हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और इसी बीच आपका अमित कुमार क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 विषय हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेके आ चुका है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। साथियों, आपको याद होगा उसने कहा था का लेखक जो है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यानी आंसर सी इज राइट। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो बोधा सिंह को जो जर्सी पहनाया था उनका नाम था लहना सिंह। और आपको पता है कि ये जो उसने कहा था शीर्षक जो कहानी है इसमें लहना सिंह का बहुत बड़ा रोल है। आप इसको नायक भी कह सकते हैं। और शुरुआत में ही आपने देखा था कि एक लड़का और एक लड़की, लड़का का नाम वही लहना सिंह है और एक लड़की है जिसको सूबेदारनी कहा गया। दोनों एक दुकान पर दोनों का मिलन होता है और वहाँ से कुछ बात हम लोग जानने का प्रयास किए थे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। कहता है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? तो आप देख सकते हैं एक सिपाही आ गया। यानी ये जो पंक्ति है यह पंक्ति उसने कहा था का है। यानी आंसर डी इज राइट, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बुद्ध का कांटा का रचनाकार कौन है? बुद्ध का कांटा का रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हैं। यानी आप आंसर डी इज राइट कर सकते हैं, यानी 20वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? गुलेरी जी को ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहा जाता है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी। आंसर सी इज राइट। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। हीरो कौन है? लहना सिंह है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो हारे को हरिनाम जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में, ये गुलेरी जी का नहीं है। यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। ये तीनों हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर शहर का चित्रण है। यानी अमृतसर कह सकते हैं। आंसर ए इज राइट, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लहना सिंह के गांव का नाम मांझे है। यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार के पद पर था। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु बजीरा सिंह की गोद में हुई थी। आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक बजीरा सिंह था। आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। यानी सूबेदारनी का बेटा भी कह सकते हैं। सूबेदारनी का ही पति का नाम हजारा सिंह है। तो वही सेम बात हुआ कि हजारा सिंह के लड़के यानी बेटा का नाम क्या था? तो बोधा सिंह था। आंसर ए इज राइट, बोधा सिंह, बोधा सिंह। नेक्स्ट है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया। आंसर सी इज राइट। सिख राइफल्स के जमादार
लहना सिंह का नंबर क्या था? तो लहना सिंह का नंबर था 77 यानी 77, 77, आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन जो दिया था वो लायलपुर में दिया था, आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, या ये पूछे उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? तो साथियों 1915 में, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कृति है, आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरानी हिंदी रचना किन की है? तो पुरानी हिंदी रचना भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा? उद्यमी उठ सिंगड़ी में कोले डाल। सिंगड़ी का मतलब आपको बताए थे बोरसी होता है गांव के भाषा में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हजारा सिंह ने ऐसा कहा था, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कुड़माई का क्या अर्थ होता है? आपको याद होगा लहना सिंह बार बार लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की धत का कर भागती है। तो वही कह रहा है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, यानी आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि बोधा कौन था? तो बोधा जो है वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। नेक्स्ट है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो कफन इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी हैं? तो गुलेर के ये मूल निवासी हैं, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो ये जो हैं द्विवेदी युग के हैं, आंसर ए इज राइट, द्विवेदी युग। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो यह 5 भागों में विभक्त है, यानी आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है, आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट है उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? यह कहानी कर्म पर आधारित है, यानी कर्म प्रधान, क्या कह सकते हैं, कर्म प्रधान, आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो याद होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो मेयो कॉलेज अजमेर आए थे वो आए थे खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, यानी आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता है? तो याद होगा कि लहना सिंह बचपन में एक लड़की से बार बार प्रश्न पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो 10 आदमी, आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो याद होगा कि अमृतसर में लहना सिंह का जो है वो मामा था, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है, आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था?
तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और पुत्र का जो है तुम रक्षा करना, यानी आंसर क्या हो जाएगा, लहना सिंह। नेक्स्ट है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो लहना सिंह का सिर जो अपने गोद में लेकर बैठा था उनका नाम था बजीरा सिंह, यानी आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे, आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। बोधा सिंह के पिता का नाम था सूबेदार हजारा सिंह, आंसर सी इज राइट। नेक्स्ट है कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होते हैं। तो 1.25 लाख के बराबर होते हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि एक अकालिया सिख जो होते हैं वो 1.25 लाख के बराबर होते हैं, आंसर बी इज राइट। नेक्स्ट है कि लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो लहना सिंह जो है वो इंग्लैंड की ओर से कर रहा था, आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है, आंसर ए इज राइट। नेक्स्ट है कि सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल के आ जा। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है। यह कथन उसने कहा था से है। उसने कहा था में ये चर्चा था। तो उसी से जब गया था लहना सिंह सूबेदारनी के यहाँ, तो उसी समय सूबेदार बोला था कि लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, यानी इसका आंसर डी इज राइट, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी कहानी के विकास में मील पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो उसने कहा था को मील के पत्थर कहानी मानी जाती है, यानी आंसर ए इज राइट।